नमस्कार, जय सिया राम दोस्तों। यह दृश्य आपको बेकाल धोरा एक अंगोर भूमि चारागाह भूमि का है। पिछले साल यहाँ करीबन 3-4 बीघा ज़मीन को जाली और तारबंदी से कवर करके करीबन 150 पौधे लगे थे, जो पेड़ बनने की ओर है। यहाँ की मुख्य विशेषता बता दूं, इन्होंने देशज वनस्पति यानी खेजड़ी के पेड़ों को संरक्षित किया है। ये देखो बाँट छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ, ये अपने आप ही लगे हैं। कुछ पौधे इन्होंने लगाए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लगभग 75-80% पौधे जिंदा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे प्रयास है। यहाँ बेकाल धोरा वासी जो है मेघाराम जी जांगुवे, उनकी टीम, पूरे पर्यावरण मित्रों के मैं नाम नहीं जानता, इस पौधरोपण कार्यक्रम में आया था और आज वापस इधर पुणे आना हुआ तो रुक के देखा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये देखो बरगद खिल रहा है। बेर यानी बोल्डी और खेजड़ी के पौधे सोते ही लगे हैं। बहुत अच्छा दृश्य, सुखद दृश्य, सक्सेस कहानी। हालांकि 100% सफलता नहीं मिली, क्योंकि यहाँ सर्दियों में दावे से कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, क्योंकि भयंकर सर्दी में ये थोड़ा नीचे का क्षेत्र है, शीतकाल की चपेट में आ जाते हैं और जल जाते हैं। फिर भी अच्छा रिजल्ट है। शीशम, नीम, बरगद, खेजड़ी, इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। इन्होंने विविधता के तौर पर सभी प्रकार के पौधे लगाए हैं। देखो गुलमोहर भी दिखाई दे रहे हैं, शीशम है, खेजड़ी है, बेर है। खेजड़ी के पौधे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। हमारे राज्य वृक्ष है, हमारी जलवायु के अनुकूल है। और खेजड़ी की जड़ें मिट्टी को पोषित करती है, उपजाऊपन बढ़ाती है, वातावरण की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलती है। इसकी पत्तियां झड़कर भी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। बहुत अच्छा प्रयास। कुछ पौधे बेर झाड़ी के भी हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि बोल्डी को लोग हटाते हैं और नीम वगैरह लगाते हैं। हमारी भूल है, क्योंकि बेर झाड़ी पर जो छोटे छोटे बेर आते हैं, उन बेरों को कितने कितने पक्षी खाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ये उनके लिए भोजन है। अतः हमें हमारे साथ साथ उन वन्य जीवों और पक्षियों का भी ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार शीशम, जो एक इमारती लकड़ी के रूप में जाना जाता है, गुंदे के पौधे भी लगे हुए हैं। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत विहंगम दृश्य है। ये बेकाल धोरा की ढाणी वासियों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने इस चारागाह भूमि, इस अंगूर भूमि को कवर किया और करीबन 3-4 बीघा ज़मीन में ये पौधे लगाए। हालांकि इन्होंने इन पौधों के बीच में दूरी ज़्यादा दी है, तो मेरा तो इनसे यही आग्रह रहेगा कि इनके बीच में जो दूरी 20-20, 25-25 फीट की है, इनके बीच में एक एक पौधा इस वर्षा ऋतु में और लगा दिया जाए। शीशम के पौधे अधिकतम दिखाई दे रहे हैं। देखो जहाँ नज़र डालो शीशम शीशम। शीशम की एक खासियत होती है कि इसका विकास जल्दी होता है और ये सर्दी में दावे से जलता नहीं है, मतलब शीत ऋतु को सहन करता है। खेजड़ी की विशेषता इस पौधे में है और इमारती लकड़ी के रूप में हमें आत्मनिर्भर भी बनाएगा। देखो इन पौधों के साथ साथ दूसरी मुख्य बात है, यहाँ घास के बीज ये बिखर जाएंगे इस पूरे चारागाह में। हवा के प्रकीर्णन द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा ये अपने आप प्रकीर्णन हो जाएगा इनका। और इस पूरी भूमि में यह कौन सी ये ब्रूट भी है और ये सेमन दामन डाब दूसरी जो घास है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें एक तो छोटे छोटे जो जीव है, जैसे तितर है या रेंगने वाले सरीसृप जानवर है, उनको ये आवास उपलब्ध कराती है। प्लस इस पूरी गोचर भूमि में, अंगूर भूमि में इस घास के बीज बिखर जाएंगे, तो जो गाय वगैरह है उन्हें भी पौष्टिक आहार मिलेगा
और इस गोचर भूमि में घास का स्वतः विकास होगा, ये अच्छी बात है। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत अच्छा दृश्य, सुखद तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। इस प्रकार की गोचर भूमि, चारागाह भूमि हर गांव में होती है, हर ढाणियों के बीच में होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन सिंगड़ गांव के निवासियों की एक उच्च सोच है, इन्होंने इस भूमि को बचाए रखा है और इसको एक सघन वन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।